वेलकम टू प्रभात शर्मा क्लासेस। स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है प्रभात शर्मा क्लासेस में। जैसे कि आज हम अपना एक नया चैप्टर का शुरुआत करने जा रहे हैं, जो हम सिविक्स का, जो कि आपको दिखाई दे रही है, क्लास 7 की पॉलिटिकल साइंस की। और इसमें हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 6, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग मीडिया। कहने का मतलब क्या है, आइए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। अब जरा ध्यान से मेरी बातों को सुने, क्योंकि अब हमें इस चैप्टर में थोड़ा सा बैकग्राउंड बनाना है प्यारे बच्चों। आइए जरा ध्यान देते हैं चैप्टर का अंडरस्टैंडिंग मीडिया। कुणाल, क्या बात है बेटा? हाँ, अच्छा, मैच देखा तूने? कौन जीती, इंडिया और उसकी? स्कॉटलैंड तो हार गई। हाँ, स्कॉटलैंड हार गई, इंडिया जीत गई। अच्छा, क्या टीवी में देखा था, मोबाइल पे देखा मैच? अच्छा, टीवी में। तो यही मीडिया है बेटा, जो मैच इस कुणाल ने देखा, यही मीडिया है। वो केदारनाथ गए थे मोदी जी पूजा करने के लिए, अभी 2-3 दिन पहले। तो क्या अखबार में न्यूज़ पढ़ी थी या टीवी पे देखी? सर, अखबार में। अच्छा, अखबार में। हाँ, तो बेटा यही मीडिया है। आइए जरा इस वर्ड को समझते हैं, ये एक्चुअल में है क्या और इसका मतलब हमारी डेली लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ता है। एक वर्ड होता है प्यारे बच्चों, मीडियम। इस मीडियम वर्ड को हम समझेंगे। ये मीडियम वर्ड क्या करता है? फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा कुणाल है, देख ले, ये हमारा कुणाल है। ये क्या करता है प्यारे बच्चों, ये मैच देख रहा है टीवी में। यहाँ पर इसमें मैच आ रहा है और ये मैच अच्छे से देख रहा है, इस टीवी में इस मैच को देख रहा है। तो जो भी आवाज़ सुन रहा है, क्योंकि मैच क्या है, इसको इंफॉर्मेशन दे रहा है। इंडिया और स्कॉटलैंड का मैच चल रहा है, बिल्कुल एक तरफ हमारे इंडिया के प्लेयर्स खेलेंगे, दूसरी तरफ स्कॉटलैंड के। जैसे ही आज के टाइम पर T20 मैच चल रहा है, T20 वर्ल्ड कप, तो मैच देख रहा है, टीवी से इसे इंफॉर्मेशन मिल रही है, क्योंकि जिसके जरिए ये मैच को देख रहा है। तो जरिया वर्ड होता है मीडियम। ठीक, ऐसे ही दूसरा अगर मैं एग्जांपल लूं, ये कुणाल ने दोबारा अखबार में ये न्यूज़ पढ़ रहा था। क्या? अखबार में, ये न्यूज़पेपर में न्यूज़ पढ़ रहा कि भाई मोदी जी जो हैं, ये केदारनाथ घूमने के लिए गए हैं, अपनी पूजा करने के लिए भगवान महादेव की। बिल्कुल, ये केदारनाथ घूमने गए हैं मोदी जी। अभी लेटेस्ट एग्जांपल है बेटा, मोदी जी केदारनाथ घूमने गए हैं पूजा करने के लिए, वर्शिप करने के लिए। ठीक, बिल्कुल, ये कहाँ पढ़ रहा है? न्यूज़पेपर में पढ़ रहा है। इसको नाम दे देते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया। एक तरफ हो गई इसकी टीवी कुणाल की, और दूसरी तरफ हो गई इसकी न्यूज़पेपर। बिल्कुल, ये न्यूज़पेपर ही है अपने आप में, और इसको इंफॉर्मेशन मिल रही है बच्चे। यहाँ से मैच देख रहा है, इसे पता चलेगा मैच में कौन जीता, और यहाँ से इस अखबार को पढ़ रहा है कि मोदी जी तो हमारे केदारनाथ घूमने गए थे। तो ठीक है, इसे इंफॉर्मेशन मिल रही है, किसी ना किसी जरिए की मिल रही है। तो ये जरिया ही हमारे मीडियम बोला जाता है। एक्चुअल में टेक्निकली एक बात बताई जाए, जरिया, मीडियम, ये अपने आप में बेटा सिंगुलर फॉर्म होता है, सिंगुलर फॉर्म। इसी का ही प्लूरल फॉर्म हो जाएगा मीडिया। ये कैसी होती है? प्लूरल फॉर्म होती है, प्लूरल फॉर्म। वो पढ़ते हैं ना ऐसे बच्चे में छोटी क्लास में, एप्पल एप्पल्स, मैंगो मैंगोज। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक सिंगुलर चीज को हम मीडियम बोलते हैं। इस प्रोसेस में हुआ क्या? इस प्रोसेस में हुआ कि भाई एक इंसान था जो इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहा था,
टेलीविजन से इंफॉर्मेशन आ रही है, तो टेलीविजन क्या है, किसी ना किसी के जरिए चल रही होगी, सेंडर को हम कह सकते हैं टेलीविजन, और उस इंफॉर्मेशन को रिसीव कौन कर रहा है, वो रिसीव कर रहा है कुणाल। ऐसे इसमें यहाँ से अखबार तो पढ़ रहा था, तो इसे इंफॉर्मेशन मिल रही है, कहीं ना कहीं से इंफॉर्मेशन आई होगी और ये अखबार के जरिए उसको रिसीव कर रहा है। तो इस पूरे प्रोसेस में क्या हुआ, इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज हुआ है, इस पूरे प्रोसेस में इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज हुआ है। तो बस इसी चीज को हम बोलते हैं मीडियम। अब मीडियम, क्योंकि इसके जरिए, टीवी के जरिए इसे पता चला था इंडिया और स्कॉटलैंड का मैच चल रहा है, और न्यूज़पेपर के जरिए से केदारनाथ जी, जो कि मोदी जी वहां पर घूमने गए हैं, तो वहां से पता चला। तो सिंगुलर फॉर्म में अगर बात की जाए तो वो मीडिया हो गया, मीडियम जिसको हम बोलते हैं, और उसी की प्लूरल फॉर्म मीडिया होती है, सिंगुलर मीडियम, और ये होती है प्लूरल मीडिया। अगर मैं इसे बहुत सारे एग्जाम्पल दूं, तो एक से ज्यादा जब मैं एग्जाम्पल देता जा रहा हूं, कोई भी खबर, पहले वो एफएम चलता था, रेडियो वगैरह, एफएम तो आजकल भी चलता है, तो वो बहुत सारे एग्जाम्पल्स, बहुत सारे मीडियम को मिलाकर क्या बन गया हमारा मीडिया। कहने का मतलब ये प्लूरल फॉर्म तो है, बट साथ में कलेक्टिव फॉर्म भी है, ये कलेक्टिव फॉर्म है किसकी, मीडियम की। जब बहुत सारे हमारे मीडियम मिल जाएंगे तो बस इसी को ही हम बोलते हैं मीडिया, ठीक, इसी को ही हम बोलते हैं मीडिया। जैसे हम बचपन में पढ़ते थे मीन्स, यानी कि ऐसे कौन से सोर्सेज हैं जिससे हमें क्या है, इंफॉर्मेशन पता चलती है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मीन्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो वो मीन्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, वो मीडिया ही होती है, क्योंकि बच्चे ने क्या बोला, एग्जाम्पल हो गया अखबार का, न्यूज़पेपर, तो वो क्या है, मीडिया का एग्जाम्पल है। क्योंकि मीडिया क्या है भाई, एक इंसान के घर में तो जानेगा अखबार, बहुत सारे इंसान के घर में सर्कुलेट हो रहा है अखबार, तो इसी को ही हमने मीडियम नाम दे दिया। ऐसे एक इंसान ये अकेला ही तो मैच नहीं देख रहा, तो वो मीडिया है। कहने का मतलब अगर मैं रेडियो, एफएम, न्यूज़पेपर, इंटरनेट, मोबाइल, इन सब का एग्जाम्पल देने लग जाऊं, तो क्या बन जाएंगे, वो सोर्सेज ऑफ मीडिया बन जाएंगे। और किसके जरिए वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है, तो वो बन जाएगा मीडियम। एक एग्जाम्पल अगर मैं सेट करके बोलता हूं, तो वो तो हो जाएगा मीडियम। और बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैंने दे दिए, रेडियो के, न्यूज़पेपर के, टीवी के, मोबाइल, इंटरनेट, आजकल तो पता नहीं क्या क्या ईमेल और अखबार आने लग गए, तो क्या है, वो सारे बन जाएंगे एग्जाम्पल सारे मीडिया के। तो प्यारे बच्चों, ये कॉन्सेप्ट था हमारा दोनों का, और दोनों में क्या होता है, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है, यानी कि एक इंफॉर्मेशन सेंड करेगा और दूसरी इंफॉर्मेशन रिसीव करेगा। तो यहां से तो इंफॉर्मेशन दिखाई जा रही है, तो रिसीवर कौन हो गया, कुणाल। यहां से इंफॉर्मेशन ये पढ़ रहा है, अखबार में न्यूज़ पढ़ रहा है, तो न्यूज़ एजेंसी छाप रही होगी, कोई ना कोई प्रिंटिंग प्रेस से कंपनी रिलेटेड होगी, तो वो रिसीव कौन कर रहा है, कुणाल। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होने को हम कम्युनिकेशन बोलते हैं, और कम्युनिकेशन के लिए जरूरी है मीडियम का होना, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होगी तो किसी ना किसी मीडियम से होगी, और बहुत सारी जब इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होते हैं तो उसको हम बोलते हैं मीडिया। क्लियर। अब नेक्स्ट हम टॉपिक पर आते हैं, जरा ध्यान देते हैं। सेकंड चीज हमारी बताई जाती है वो है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं बेटा, कि हमारे अलग अलग मोड्स कैसे होते हैं कम्युनिकेशन के, और किस तरह से हमारी इंफॉर्मेशन किन किन के जरिए हमारी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। दो पार्टीज इनमें इन्वॉल्व होती हैं, दो पर्सन इन्वॉल्व होते हैं। एक होता है सेंडर, जो इंफॉर्मेशन को सेंड कर रहा है, भेज रहा है, और दूसरा होता है रिसीवर, दो उस इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहा है, पढ़ रहा है, गेन कर रहा है अपनी नॉलेज के लिए।
आइए जरा ध्यान देते हैं। सेकंड में हम समझेंगे मीडिया के इंट्रोडक्शन में मीडिया और यू कहने का मतलब ये हुआ कि हम मीडिया से कैसे जुड़े हुए हैं, ऐसे कौन से मीन्स हैं जिससे हम मीडिया से जुड़े हुए हैं। आइए देखते हैं। प्यारे बच्चों, ये तो हमने समझ लिया था कि मीडिया जो है वो प्लूरल फॉर्म है मीडियम की, क्योंकि सिंगुलर चीज को हम बोलते हैं मीडियम, और प्लूरल जब वो चीज हो जाती है एक से ज्यादा तो उसको हम बोलते हैं मीडिया। आइए जरा इसकी टेक्निकल डेफिनेशन पढ़ते हैं। मीडिया का मतलब क्या होता है ये जरा देखते हैं। मीडिया को हम कुछ पॉइंट्स में पढ़ेंगे। पहला पॉइंट हमें बताता है कि कोई भी मीन्स जिसके जरिए जो मदद करता है इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने में या इंफॉर्मेशन को कन्वे करने में। एनी मीन्स जिसमें क्या होती है, हमारी हेल्प होती है। किस चीज की हेल्प होती है? ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन की। ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन, या हम कह सकते हैं इंफॉर्मेशन को बढ़ाने की, फैलाने की, स्प्रेड करने की। तो ऐसा जरिया, ऐसा मीन्स कहने का मतलब होता है साधन, या हमारे होते हैं संसाधन कह सकते हैं, यानी कि ऐसे सोर्सेस, ऐसे जरिए जिसके हम मीन्स ऑफ इंफॉर्मेशन को फैला सकते हैं, जहाँ से लोगों को इंफॉर्मेशन पता चलती है, जानकारी मिलती है। तो उन्हीं मीन्स को हम बोलते हैं मीडिया। और वो मीन्स हमारे बहुत तरीके के हो सकते हैं, एक नहीं बहुत सारे। जैसे हम बताएं न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, मोबाइल, रेडियो। ठीक है, अब जरा नेक्स्ट मूव करते हैं। ये तो चलो ठीक है, इंफॉर्मेशन फैली। अब हम देखते हैं वो ऐसे कौन से मीन्स हैं। अच्छा, इंफॉर्मेशन के ट्रांसफर, क्या मैं इस वर्ड को, ये जो ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन है, इसकी जगह में एक वर्ड नहीं इस्तेमाल कर सकता? तो वो वर्ड है हमारा कम्युनिकेशन। आइए बच्चे कम्युनिकेशन वर्ड को समझते हैं। कम्युनिकेशन क्या कहलाता है हमें? कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है, क्योंकि ये कम्युनिकेशन कम्युनिकेट वर्ड से बना है। कम्युनिकेट का मतलब होता है इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर होना, और जब वो इंफॉर्मेशन हमारी लगातार ट्रांसफर होती रहती है तो एक प्रोसेस बन जाता है, क्योंकि कोई भी काम लगातार किया जाए तो वो प्रोसेस बन जाएगा। इसीलिए जिसके लास्ट में ION आ जाता है, TION आ जाता है, उसी को हम प्रोसेस बोलते हैं। तो कह सकते हैं कि एक क्या है, एक तरह का प्रोसेस, क्योंकि इसमें काम जो है वो कॉन्टिन्यूअस हो रहा है, एक तरह का प्रोसेस होता है, बिल्कुल सही। और क्या होता है? इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन किसके? सेंडर एंड रिसीवर के। तो एक होगा इसमें सेंडर, ठीक है, और साथ में प्रोसेस कहने का मतलब यहाँ पे कम्युनिकेशन हो रहा है, और दूसरा क्या होगा? रिसीवर। ठीक, सेंडर और रिसीवर के बीच में इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होना, ट्रांसफर होना, आइडियाज का एक्सचेंज होना, व्यूज का। तो हम इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कम्युनिकेशन। अब हम देख लेते हैं हम किन किन के रास्ते, किन किन जरिए से हम अपनी इंफॉर्मेशन को पहचानते हैं, पहुंचाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। जरा देखते हैं, क्योंकि इनसे हमें पता चलेगा मीन्स ऑफ इंफॉर्मेशन, कहने का मतलब मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि ऐसे साधन जिससे हमें इन कम्युनिकेशन होता है दो लोगों के बीच में। ऐसे कौन कौन से रास्ते हैं वो हम पढ़ेंगे। आइए जरा देखते हैं वो कौन कौन से हैं हमारे। पहले अगर मैं मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात करूं, एक होती है हमारी प्रिंट मीडिया, क्योंकि टाइप में हम पढ़ेंगे तो दो तरह की मीडिया होगी। एक हमारी प्रिंट मीडिया होगी जिसमें हम छपाई की चीज पढ़ते हैं जो प्रिंट होकर आती है, सिंपल सी चीज है। ऐसी चीजें जो हमें प्रिंट से, जिनसे हमें जानकारी प्राप्त होती है, जो हमें प्रिंटेड मटेरियल मिलता है इंफॉर्मेशन को देने के लिए। अब जैसे अगर मैं बात करूं, ये टेक्स्ट बुक है,
टेक्स्ट बुक क्या है, ये प्रिंटेड फॉर्म में है, तो कहने का मतलब ये हमारे प्रिंट मीडिया हो गई। ऐसे ही अगर मैं न्यूज़पेपर की बात करूं, क्योंकि ये क्या है, हमको जानकारी देती है कि 7th क्लास में कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ाए जाने हैं, और साथ में न्यूज़पेपर भी प्रिंट मीडिया होता है, प्रिंटेड होते हैं न्यूज़पेपर, ठीक, वो भी हमें जानकारी देते हैं। मैगजीन्स जो होती हैं वो भी हमें जानकारी देती हैं। आइए थोड़ा सा हम देख लेते हैं। प्यारे बच्चों, इस में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मीडिया क्या है, जरा देखते हैं। मीडिया जैसे कि मैंने आपको 2 टाइप में बताया था। एक होता है प्रिंट मीडिया, जिसमें चीज़ें हमारी सारी प्रिंट होकर आती हैं, छप कर आती हैं, तो ऐसी मीडिया जिसमें हम छपाई वाली चीज़ें पढ़ते हैं वो सारी आ जाएंगी। और सेकंड है हमारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का इन्वॉल्व होता है, जो बिजली से चलती हैं सारी, जो बिजली के ज़रिए जब वो सारी चीज़ चलेंगी तभी हमें इंफॉर्मेशन पता चल पाएगी। आइए तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम पढ़ लेते हैं प्यारे बच्चों। पहला है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर सब लोग जानते हैं, ये अखबार, देखें ये अखबार हमारा दिया हुआ है, ओहो, ये है हमारा दैनिक जागरण, जागरण सिटी उसका पार्ट है, ठीक। दैनिक जागरण ये हमारा न्यूज़पेपर है, प्रिंट मीडिया, जहाँ से हमें क्या है, सारी चीज़ें छपी हुई मिलती हैं। तो यहाँ से इंफॉर्मेशन हमें कैसे पता चलेगी, ओहो, अच्छा योगी जी के भी आ गए यहाँ पर, ओके, तो यहाँ से हमें प्रिंटेड इंफॉर्मेशन पता चलती है। सेकंड थिंग की अगर मैं बात करूँ, ये बुक जो मैंने बताई थी, ये भी हमारी क्या है, इसमें भी चीज़ें प्रिंट हैं। देखें क्लास 7th में कौन कौन से चैप्टर्स हैं, तो यहाँ से भी हमें इंफॉर्मेशन पता चलती है। नेक्स्ट थिंग की अगर मैं बात करूँ, ये मैगजीन्स हो गए हमारे। अच्छा लेटर्स, लेटर्स कहने का मतलब चिट्ठी, ओहो चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है। वो कबूतर जाता था कि भैया पुराने जमाने में कबूतर के पैर से चिट्ठी बांध दी और वो दूसरे के पास वो चीज़ को पहुंचा देता था। वो तो कबूतर ही मीडियम होते थे इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने का। बट बाद में पोस्ट ऑफिस भी खुल गया, अंग्रेजों ने हमारे ने पोस्ट ऑफिस खुलवा दिया, तो बस वहाँ से हमारे लेटर्स पोस्ट होने शुरू हो गए। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट चीज की जो बात बताई जाती है, वो है हमारे पैम्पलेट्स। आइए प्यारे बच्चों, पैम्पलेट्स क्या है ये आप सब देख सकते हैं, ओहो ये वायु प्रोसेस का पैम्पलेट्स है। इसमें एसी का पैम्पलेट दिया हुआ है, यानी कि अपनी एडवर्टीजमेंट करने के लिए शॉपकीपर, दुकानदार क्या है, कंपनी क्या है, पैम्पलेट्स प्रिंट करवाती है जिसपे वो अपनी क्या एडवर्टाइजिंग देती है, इंफॉर्मेशन देती है, वो हम 6 टन का एसी बेच रहे हैं, 2 टन का है, ठीक है। नेक्स्ट जो बात बताई जा रही है वो इसमें जर्नल्स और मैगजीन्स, ये हमारी मैगजीन्स हैं, इसमें भी इंफॉर्मेशन होती है, कुछ ना कुछ चीज़ें प्रिंटेड हैं जिससे कि हम क्या है उनको मैगजीन्स को हम पढ़ते हैं। काफ़ी मैगजीन्स है, ये हमारी इकोनॉमिक्स की हो गई, ये मैगजीन्स हमारी ज्योग्राफी की हो गई, ठीक है, ये हमारी जनरल नॉलेज की मैगजीन्स हो गई। वैसे काफ़ी मैगजीन्स हैं जिनसे हमें नॉलेज मिलती है। और बुक्स तो हम पढ़ ही चुके हैं। मैप हम कह सकते हैं ये हमारा इंडिया का मैप है, जहाँ से क्या है ये भी प्रिंटेड मीडिया है, ये प्रिंटेड मीडिया है क्योंकि यहाँ से हमें नॉलेज क्या है सारी प्रिंटेड फॉर्म में मिली हुई है। हमें इंफॉर्मेशन जो हम गैदर करते हैं, इंफॉर्मेशन जो हमें मिलती है वो प्रिंटेड फॉर्म में है। तो कह सकते हैं इंडिया का पॉलिटिकल मैप है ये, जिसमें स्टेट्स दे रखी हैं। तो ये सारी हमारी प्रिंटेड फॉर्म्स होती हैं जिसमें हमें इंफॉर्मेशन जो प्रिंटेड फॉर्म्स में मिलती है। नेक्स्ट अगर मैं इंफॉर्मेशन नेक्स्ट मीडिया की अगर मैं बात करूँ वो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, यानी कि ऐसे ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, ये सारी चीजें बिजली से चलती हैं, बिजली से चलेंगी तब उसके बाद हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो पहला दे रखा है टीवी, सबके घर में टीवी होगा। बचपन में जब हम छोटे थे तो हम नाटक सीरियल्स वगैरह कार्टून्स देखते तो किस पे देखते थे, मैच जो अभी कुणाल देख के आया कल को स्कॉटलैंड और इंडिया का, वो क्या टीवी पे ही आया था, ठीक है। मोदी जी के बारे में टीवी पे भी लाइव चला था। तो क्या है टीवी हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया। दूसरी है रेडियो। रेडियो तो आज के टाइम पे बहुत ही कम लोगों के घर में मिलेगा क्योंकि रेडियो का ज़माना चला गया। पहले तो चीज़ें हम ऑडियो में
इंफॉर्मेशन लेते थे, उसके बाद वीडियो तो टीवी दिखाने वाली आ गई थी, ठीक है। फिल्म वीडियो कहने का मतलब, अगर तुमने मोबाइल में कोई भी वीडियो चला दी तो वो फिल्म वीडियो है। तो उसमें क्या है, तुम वो मोबाइल से चलती, मोबाइल कैसे चलेगा, बिजली से चलेगा। देखो मोबाइल भी इसमें आ गया। फोटोग्राफी, फोटो खींचने वाला वो बैटरी से चलता है, बैटरी में क्या आती है, बिजली आती है। तो फोटो जो खींचे जाते हैं वो फोटोग्राफी में। ईमेल, ईमेल क्या है, तुम्हारा कंप्यूटर पे ईमेल हम पढ़ सकते हैं। आजकल वही सर्विस हमें मोबाइल में मिल गई है, तो हम मोबाइल में भी इलेक्ट्रॉनिक मेल्स पढ़ सकते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस जो हमें इंटरनेट के जरिए आते हैं। और इंटरनेट तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वो तो अपार दुनिया है जहाँ पे हमें कुछ भी, किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन हासिल हो सकती है। कोई भी अगर तुम्हें वर्ड ना आए, इंटरनेट के गूगल पे टाइप कर दें तो तुरंत उसका आंसर निकल आएगा। और लास्ट है टेलीफोन। टेलीफोन का भी ज़माना था एक टाइम पर कि टेलीफोन चलते थे, बातें होती थी, एसटीडी हुआ करते थे, एसटीडी, आईएसओ, पीसी। तो ये सारी चीज़ें हमें स्टूडेंट्स पता चला टाइप्स ऑफ मीडिया में। आज हमने अपनी वीडियो में इंट्रोडक्शन ख़त्म किया है अंडरस्टैंडिंग मीडिया में, जिसमें मीडिया के बारे में जाना था। नेक्स्ट हम वीडियो में जानेंगे मीडिया एंड टेक्नोलॉजी, और साथ में मीडिया एंड मनी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। और प्रभास शर्मा क्लासेस से जुड़े रहें। ओके, थैंक यू क्लास।